नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 3 मार्च को काशी में होगा यूपी राजनीति का मेगा शो। ममता बनर्जी, अखिलेश और मोदी होंगे आमने सामने। बंगाल चुनाव के बाद एक बार फिर से ममता बनर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी आमने सामने होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के लिए वाराणसी सियासी अखाड़ा बनने को तैयार है। तमाम राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता आखिरी चरण के चुनाव के लिए पीएम के घर वाराणसी में रहेंगे, लेकिन सबसे दिलचस्प रहेगी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा। ममता बनर्जी के साथ संयुक्त जनसभा की तैयारियों के लिए समाजवादी पार्टी के सभी फ्रंट संगठनों को एक साथ बैठक करने के लिए लखनऊ से आदेश दिया गया है। सूत्रों की माने तो 3 मार्च से ही पीएम नरेंद्र मोदी भी काशी के प्रवास पर रहेंगे और आखिरी चरण के मतदान के ठीक पहले तक वो भी यहां पर रोड शो करेंगे। ऐसे में सियासी दिग्गजों की राजनीतिक बयानबाजी का गवाह पीएम का गढ़ वाराणसी बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा, सपा की सरकार बनी तो यूपी से पूरे देश में भेजे जाएंगे आतंकी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में इस समय सभी दल ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बांदा जिले के तिंदवारी सीट से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया है कि बुंदेलखंड का जितना विकास बीजेपी सरकार के समय में हुआ है उतना किसी सरकार ने नहीं किया। उन्होंने कहा 2017 की तरह इस बार भी बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों सहित प्रदेश में बीजेपी 300 से अधिक सीटें जीतकर फिर से एक बार सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो होली दिवाली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, गोंडा में जो राजनाथ सिंह बोले। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोट अपील के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर यूपी में भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो बीजेपी सरकार हर साल होली और दिवाली के मौके पर मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर देगी। राजनाथ सिंह गोंडा के कर्नलगंज में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। गोंडा पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि असली समाजवादी वो होता है जो जनता को भय और भूख से मुक्ति दिलाए, और अगर कोई असली समाजवादी है तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। यूपी पुलिस में निकली बम्पर भर्तियां, सैलरी 1 लाख तक इस दिन तक कर सकेंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे 12वीं पास युवाओं के लिए जरूरी खबर है। अगर अभी तक आपने पुलिस भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्द ही कर ले। अंतिम तारीख नजदीक आ गई है। भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को 35,400 से 1,12,400 रूपए तक वेतनमान दिया जाएगा। दरअसल यूपी पुलिस ने कुछ समय पहले हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर के कुल 2,310 पदों के लिए भर्ती निकाली है। इसमें से असिस्टेंट ऑपरेटर के 1,374 और हेड ऑपरेटर के 936 पद हैं। इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpv.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यूपी विद्युत उत्पादन लिमिटेड में जेई समेत कई पदों पर नौकरी पाने का मौका। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में नौकरी पाने का शानदार मौका सामने आया है। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर समेत कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। इस नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य में कुल 134 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस वैकेंसी में आवेदन की अंतिम तिथि 21 मार्च 2022 निर्धारित की गई है। इसमें जूनियर इंजीनियर और लैब असिस्टेंट सहित विभिन्न पदों पर भर्तियां होंगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशंस को चेक करने के बाद ही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें। बुलडोजर ब्रांड है या बुलडोजर बवाली है, सीएम योगी ने बताया यूपी के विकास में बुलडोजर का रोल। बीजेपी के पावर पैक फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जी मीडिया के साथ खास बातचीत की। इस दौरान जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक रमेश चंद्रा और इनपुट एडिटर मनोज राजन त्रिपाठी ने प्रदेश के विकास और सुरक्षा को लेकर कई सवाल किए, जिनके जवाब सीएम योगी ने बारीकी से दिए हैं। इस धमाकेदार इंटरव्यू में सीएम योगी ने टेरर, पॉलिटिक्स, अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, यूपी के विकास और सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, बोले उन्हें कंप्यूटर फोन चलाना नहीं आता, नौजवान ने इनकी भाप निकाल देगा। चौथे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ये बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे, यूपी का युवा नौजवान इनकी भाप निकाल देगा। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा है कि बाबा मुख्यमंत्री कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं, वे पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है, उन्हें फोन भी चलाना नहीं आता है, गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन जानते नहीं है इस बार किसान और नौजवान उनकी भाप निकाल देगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी धोखा भी कर देती है, साजिश भी करना जानती है।
सरल पेंशन योजना में एक बार पैसा लगाइए और हर महीने मिलेगा 12,000 रुपए पेंशन। बुढ़ापे को लेकर अधिकांश लोग चिंतित रहते हैं, लेकिन वैसे लोगों को थोड़ा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके पास एक से बढ़कर एक प्लान मौजूद है जिसमें जिंदगी बेहतर ढंग से कट सकती है। दरअसल भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की ओर से सरल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। वहीं LIC की इस योजना में आपको सिर्फ एक बार प्रीमियम देना है और उसके बाद 60 साल के बाद हर महीने 12,000 रुपए पेंशन आप पा सकते हैं। इस पेंशन का पैसा आपको जीवन भर मिलेगा। पत्नी के नाम पर खोले स्पेशल अकाउंट, सिर्फ 5,000 का निवेश और मिलेंगे 1,11,98,771 हर महीने 44,793 की पेंशन का भी फायदा। आप नौकरी करते हैं और आपकी वाइफ होम मेकर है तो निश्चित ही भविष्य के लिए आप कोई प्लान तैयार कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपकी वाइफ पैसे के लिए किसी पर निर्भर ना रहे तो आप अपनी वाइफ के लिए रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। ऐसे में अपनी पत्नी के नाम पर आप न्यू पेंशन सिस्टम अकाउंट खोल सकते हैं। NPS अकाउंट आपकी वाइफ को 60 साल की उम्र पूरी होने पर एक मुश्त रकम देगा, साथ ही हर महीने उन्हें पेंशन के रूप में रेगुलर इनकम भी होगी। NPS अकाउंट के साथ आप ये भी तय कर सकते हैं कि आपकी वाइफ को हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी। इससे आपकी वाइफ 60 साल की उम्र के बाद पैसों के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहेगी और आप अपनी पत्नी के नाम पर न्यू पेंशन सिस्टम अकाउंट खुलवा सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार हर महीने या सालाना पैसा जमा कर सकते हैं। WHO प्रमुख का नया कोविड अलर्ट, कहा और भी ज्यादा संक्रामक और खतरनाक वेरिएंट आ सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने म्यूनिख में चल रहे एक सुरक्षा सम्मेलन 2022 में लाइव सेशन में कहा कि भले ही आज परिस्थितियां वायरस के और भी ज्यादा संक्रामक और खतरनाक वेरिएंट के लिए आदर्श हों, लेकिन कोरोना वायरस महामारी तब खत्म होगी जब हम इसे खत्म करना चाहेंगे। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि दुनिया को सिर्फ महामारी को खत्म करने पर ही फोकस करना चाहिए। कोरोना महामारी पर घेब्रेयेसस ने कहा है कि जब हम 2 साल पहले मिले थे और इस नए वायरस के प्रचार को लेकर चिंतित थे तो हम में से किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि आज हम महामारी के तीसरे साल में प्रवेश कर रहे होंगे। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप न्यूज कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक